Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 12 of coordination compound. In this video, I will discuss about IUPAC nomenclature of cationic complex. This video is very important for those students who are preparing for G Mains और NEET with 12th. सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. IUPAC नेम 12th क्लास में 3 मार्क्स के जरूर आते हैं और कंपटीशन में एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. तो आज आपको नोमेनक्लेचर की सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं. इससे आपको कितना भी कठिन नेम अगर जी एडवांस तक आता है आप उसे सॉल्व कर लेंगे. ये नोमेनक्लेचर 3 से 4 पार्ट में मैं कंप्लीट करूंगा. आज के पार्ट में मैं केवल आपको सिखाने वाला हूं कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के IUPAC नेम. और साथ में एक बात फिर कहूंगा जो मैंने कल वीडियो में कही थी कि नोमेनक्लेचर केवल आपको जब ही समझ में आएगा जब आपको सारे लिगेंड के नेम उनका चार्ज याद होगा. अगर ऐसा नहीं है तो आपको मेरे पुराने वाले वीडियो देख करके सबसे पहले लिगेंड के नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. आज मैं सारी चीज़ें आज इसमें सिखाने की तो मैं कोशिश करूंगा. ध्यानपूर्वक देखिएगा. बहुत सारे एग्जाम्पल है, करीब 20 एग्जाम्पल आज मैं आपको सिखा रहा हूं. आपकी कोई प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम निकालने में दिक्कत नहीं आएगी. वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा. तो चलिए पहले मैं आपको कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बताता हूं ये कैसा दिखता है और इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या क्या बातें याद रखना है. तो देखिए ये है हमारा एक एग्जाम्पल. देखो ध्यान से. लार्ज ब्रैकेट CO NH3 का होल 6 Cl3 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जिसमें ये देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है. जो ब्रैकेट है जिसे अपन स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसी का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पहले है इस काउंटर आयन के, ये काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. अगर नेगेटिव काउंटर आयन के पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो उसे बोलेंगे कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स. इस टाइप का दिखेगा. सारे के सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें कि ये कॉम्प्लेक्स पहले होगा और इस साइड में कोई नेगेटिव काउंटर आयन होगा. पहले इनके नामों के बारे में बता दूं, फिर सिंपल ट्रिक के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे. ये जो Cl आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेगेटिव काउंटर आयन. ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल मेटल है, या मैं इसे कहूं सेंट्रल एटम, तो ये सेंट्रल मेटल है. ये जो आप चीज देख रहे हैं इसके जस्ट बाद इसको बोलते हैं लिगेंड. इस लिगेंड की लिस्ट की ही मैं बार बार बात कर रहा था कि ये हमें याद होना चाहिए
कि ये न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। अगर चार्ज्ड है तो इस पर चार्ज कितना है वो हमें याद होना चाहिए। इसलिए हमें लिगेंड के नामों को याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो हमारा एक क्वेश्चन फ्री में सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। तो यहाँ पर ये लिगेंड है, ये लिगेंड की संख्या है जिससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, और ये हमारा नेगेटिव काउंटर आयन है। इसे लिगेंड की तरह नहीं देखना है, ना ही उसका नाम उस रूप में लिखा जाता है। तो चलिए, ये है हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसको हमें IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए, सॉरी इधर देखिए। सबसे पहले मैं जो नाम लिखूंगा वो लिखूंगा लिगेंड का। ये आपकी ट्रिक है कि इसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखें और क्या नाम लिखें। ठीक है, तो हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और ये भी नाम कैसा होगा, जैसे अकेला लिगेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज़्यादा लिगेंड है तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, ये देख लेना है। तो यहाँ पर लिगेंड इन शॉर्ट में लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट ऑर्डर। आपको ये बात याद रखना है, लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, इसको नहीं लिखना है। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन है, लिगेंड है, एक ही लिगेंड है तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होते, जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो लिगेंड को कैसे लिखना है, इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर, इसमें लिगेंड को लिखा जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आपको लिखना है सेंट्रल मेटल का नाम। किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। ये है हमारी सेंट्रल मेटल और इसका हमें नाम लिखना है। और सेंट्रल मेटल के बाद अब हमारे पास में कुछ नहीं बचता है, क्या बचता है, काउंटर आयन। तो लास्ट काउंटर आयन लिखने से पहले हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा सेंट्रल मेटल का, इसके जस्ट बाद। और इसको जो लिखा जाएगा नंबर, वो रोमन वर्ड में लिखा जाएगा। किस में लिखेंगे, रोमन वर्ड में लिखेंगे। जो भी नंबर आएगा, पॉजिटिव आया तो आपको पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करना है, साइन यूज नहीं करना है। अगर जैसे रोमन में आपका आंसर 3 आया, +3 आया तो +3 नहीं लिखना है, केवल 3 ही लिखना है। 0 आया तो 0 लिखना है। माइनस में अगर कोई आता है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में देखिए आगे की चीज़ क्या है, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। और अब बचा हमारा काउंटर आयन, तो यहाँ पर हम काउंटर आयन लिखेंगे, काउंटर आयन। इस काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। ये देखिए कितने से वर्ड आए इसमें। सबसे पहले लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल का जो नाम होगा वो यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये जो पेरियोडिक टेबल में नेम होता है, पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल नेम लिखेंगे यहाँ पर। पेरियोडिक टेबल में जो भी नाम दिया है, जैसे लेड को लेड लिखा है, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखा है, ठीक है, Ni को निकल लिखा है। तो जो भी नाम पेरियोडिक टेबल में हम लिखे हुए हैं, उन्हीं नामों को जैसा का जैसा लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। लेकिन चेंजिंग होता है जब मैं इनको एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करूँगा, तब ये नाम हमारे चेंज होंगे, इसमें चेंज नहीं होंगे। इसमें पेरियोडिक टेबल वाला नाम आपको लिखना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद इसे रोमन में लिखना, ये बता ही दिया है। उसके बाद काउंटर आयन ये है। काउंटर आयन एक तरह रेडिकल्स ही होते हैं जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
बहुत सारे रेडिकल आपने याद किए हैं, मैंने भी आपको सिखाया है। जैसे Cl को बोलते हैं क्लोराइड, SO4 को सल्फेट, SO3 को सल्फाइड, चार्ज नहीं बोला है मैंने, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, इनके जो नाम होते हैं रेडिकल नेम, जो रेडिकल ने नाम होता है वही नाम आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रेडिकल नेम, रेडिकल नेम विदाउट नंबर। विदाउट नंबर का क्या मतलब है? जैसे Cl3 है तो 3 क्लोरो या 3 क्लोराइड नहीं लिखना है, केवल क्लोराइड लिखना है। Cl को क्या बोलते हैं रेडिकल में? क्लोराइड। SO4 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो अगर उसकी संख्या दी गई है या एक से ज़्यादा है तो उनका नंबर नहीं लिखा जाता है। रेडिकल नेम विदाउट नंबर आपको काउंटर आयन का लिखना है, राइट है। ये इतनी सी बात याद रखना है। नंबर 1, लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर एक से ज़्यादा है तो, अगर एक ही है उसका नंबर है तो नंबर को उसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में सेंट्रल मेटल का नाम जो पेरियोडिक टेबल में हो, ऑक्सीडेशन नंबर हम सबका निकाल के अभी बताएंगे कैसे लिखा जाता है, इसे रोमन में लिखा जाएगा। काउंटर आयन को रेडिकल नेम विदाउट नंबर लिखा जाएगा। और तीन ही चीज़ें हुई, नंबर 1 लिगेंड, नंबर 2 सेंट्रल मेटल, नंबर 3 ऑक्सीडेशन नंबर, और नंबर 4 में काउंटर आयन। सारी चीज़ें आ गई, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसको लिख के देखते हैं। ये तो हमारा ट्रिक हुई सिंपल सी, लिगेंड, सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर और काउंटर आयन, ये 4 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा, क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिगेंड का नाम होगा, ये 6 लिगेंड है तो मैं लिखूंगा हेक्सा, NH3 को बोलते हैं एमाइन, हेक्सा एमीन। उसके बाद CO का नाम कोबाल्ट। देखिए मैं यहाँ पर दूर दूर लिखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बोर्ड पर आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने गैप दिया है। पेपर में आपको इसमें किसी तरीके का ये जगह नहीं छोड़ना है, सीधा मिला के लिखना है हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। उसके बाद में किसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा देते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बाद क्या आता है? काउंटर आयन। काउंटर आयन कितने हैं? 3 हैं। तो इसको 3 को ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, क्या लिखना है? केवल क्लोराइड। नंबर को कभी रिप्रेजेंट नहीं करना है काउंटर आयन में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसके आगे क्लोराइड, एक क्लोराइड। अब आपको मेन चीज बची ऑक्सीडेशन नंबर, इसको निकालना सिखाता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें लिगेंड पर चार्ज पता होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं अमोनिया, ये 0 यानी न्यूट्रल लिगेंड है और इस पर Cl पर -1 चार्ज होता है, राइट। लेकिन 3 है तो टोटल -3 हो जाएंगे। कैसे निकालेंगे? जो आपको रेडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए मुझे CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको मैं लिखूंगा, CO का निकालना है तो किसका लिखूंगा? X+, ठीक है। अमोनिया 0 है, छोड़ दीजिए। Cl का कितना है? -3, देख लीजिए -3 है, 3 Cl हैं और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर काय के बराबर होता है? 0 होता है। तो मुझे अगर X निकालना है तो ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब +3 हो जाएगा तो प्लस रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर मैं रोमन वर्ड में 3 लिख दूंगा। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? इसको मैं हटा रहा हूँ। अब एक एक करके एग्जाम्पल को बढ़ाएंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम बार बार मैं इसको आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया है, आप समझ लिया मैंने किस टाइप से लिखा हुआ है। बस रिप्रेजेंट करूंगा किसका माइनस है किसका प्लस है और इसका नाम बताऊंगा क्या होता है, तो आप जल्दी जल्दी इसको सीख सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो इसमें देखिए H2O, ये न्यूट्रल लिगेंड है,
Cl2 निगेटिव लिगेंड है, NO3 काउंटर आयन है लेकिन निगेटिव काउंटर आयन है। इस पर -1 चार्ज होता है, इस पर 0 चार्ज, इस पर -1 चार्ज। और ये रही हमारी सेंट्रल एटम। नाम आपको लिगेंड का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए ये पहले आएगा टेट्रा 4 है, एक्वा, ये हो गया टेट्रा एक्वा, अल्फाबेटिकली ए पहले आता है। फिर ये 2 है तो इसको लिखेंगे डाई, डाई लिखा है, डाई का डी काउंट नहीं किया जाता है, जो लिगेंड का नाम होता है अल्फाबेटिकल में वो ही लेते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लोराइडो। इसके नाम लिखना मैंने आपको बताए हैं, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। ओके, ये हो गया। अब आता सेंट्रल मेटल का नाम जो पेरियोडिक टेबल में होता है, तो इसको बोलेंगे क्रोमियम, ये इसका नाम है क्रोमियम। उसके बाद यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखाएंगे, अभी बताता हूं। और ये काउंटर आयन है, जो रेडिकल नेम होता है वो ही लिखते हैं, एक ही संख्या है तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट। ये हो गया आपका नाम। अब इसमें देखिए ये -1 है और ये -1 है, 2 Cl है, तो कितने हो गए -3। उधर ले जाएंगे इक्वल के बराबर तो ये हो जाएगा +3। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। एक बार और बता देता हूं इसको, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं निकालना आ रहा हो तो फिर बता रहा हूं। देखिए Cr को लिखेंगे, जिसका निकालते हैं उसे लिखते हैं X, प्लस Cl2 का कितना है, ब्रैकेट लगा दो -2। -2 इसलिए लिखा है कि यहां पर 2 एटम है इसके, -1 -2। H2O 0 है, मत लिखो इसको। NO3 सब लिखा जाएगा, प्लस फिर लगाओ और इसको लिखो -1। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर मुझे अब X निकालना है तो इनको उधर ले जाएंगे तो जो -1 +2 हो जाएगा, सॉरी -2 +2 हो जाएगा, और ये -1 +1 हो जाएगा। तो अब कितना आ गया आंसर आपका, +3। इस तरीके से मैंने यहाँ पर +3 लिखा है। आप इसी प्रोसेस से करेंगे, मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता जाऊँगा, फिर आप ऐसे निकाल करके समझ सकते हैं। एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। काउंटर आयन का कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, इनके नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। छोटा लिगेंड है, स्मॉल लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, उनको हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, बड़ा नाम है लिगेंड का, तो उसमें हम डाई की जगह बिस यूज करेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस यूज करेंगे, टेट्रा की जगह टेट्रा किस यूज करेंगे। इस टाइप से वो नाम भी बताऊंगा जब भी आएंगे, इसको आपको नोट करना है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए यहां पर ये है हमारा सेंट्रल मेटल, ये है लिगेंड, इस पर -1 चार्ज है यानी नेगेटिव लिगेंड। NO2 ये भी लिगेंड है नेगेटिव, इस पर भी -1 चार्ज है। ये भी लिगेंड है अमोनिया, इस पर 0 चार्ज है। ये काउंटर आयन है, इस पर -1 चार्ज है। बड़ा सिंपल है। इसमें हमें डेंटिसिटी या कोऑर्डिनेशन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कल के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पर आपको सबसे चार्ज मालूम है और लिखने का तरीका मालूम है कि पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। तो देखिए लिखना चालू करते हैं। इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि ये नंबर
एक से ज़्यादा है, Cl है, NO2 है, NH3 है, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम जब ही लिख पाएंगे जब हमें इनके नाम मालूम होंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले आ रहा है हमारा क्लोरो, नाइट्रो, एमिनो, तो ये पहले आ रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे। तो देखो यहाँ से लिखना चालू करूँगा मैं। टेट्रा, ये 4 है, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, एमाइन के बाद सी आता है, सी अकेला है, टेट्रा एमाइन क्लोराइडो, टेट्रा एमाइन क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाइट्राइटोएन, ये इसलिए लिखा है एन की, ये एन की साइड से सीओ से जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। ओके, तो टेट्रा एमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटोएन, और उसके बाद में मेटल का नाम कोबाल्ट, यहां पर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। लास्ट में क्या है, नाइट्रेट, रेडिकल नेम है, इसको नाइट्रेटो लिखते अगर ये लिगेंड के फॉर्म में होता तो, लेकिन रेडिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे ओनली नाइट्रेट। क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, क्योंकि ये काउंटर आयन है, निगेटिव काउंटर आयन है। संख्या अगर इससे ज्यादा होती, NO3 का होल ट्वाइस होता, तब भी उसका नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसा कि लिगेंड में उसका नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाइट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ये हुआ -1, -1 और ये -1, 3 -1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा +3। अब आपको मैं निकालना नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अब निकाल सकते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल में आपको निकालना बताया है। उसी प्रोसेस से इसको रखते जाइए, जीरो वाले को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोबारा रिपीट कर दूं, टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटोएन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ये इसका नाम हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल में फिर से वही बात, ये है हमारा सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड है, और इस पर जो चार्ज है वो 0 है। ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन है ये, और इस पर चार्ज -1 है। सिंपल बात है, लिगेंड चार्ज 0, काउंटर आयन चार्ज -1। ठीक, नाम लिखने का वही तरीका जैसा हर बार लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, लेकिन ये जो है कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, नाम बड़ा है, इसमें हम ट्राई का यूज न करके हम ट्रिस यूज करेंगे। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, ट्रिस, TRIS, ट्रिस, ब्रैकेट लगाएंगे, और इसका नाम होता है 1,2 ईथेन डाईएमाइन। ये इसका नाम है 1,2 ईथेन डाईएमाइन। इसको आप सिंपल नाम से बता देता हूं जो आपने सुना है, एथिलीन डाईएमाइन। न्यूट्रल लिगेंड है ये, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ट्रिस लिखा है क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल है, तो ट्रिस ब्रैकेट लगा के इसका मैंने नाम लिख दिया, एथेन डाईएमाइन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं आपको। इसका फॉर्मूला मैं नीचे यहाँ लिख देता हूं। इसका ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2। इस पर यहाँ पर ये लोन पेयर होता है एक, ये लोन पेयर होता है यहाँ पर एक। ये इसका फॉर्मूला है जिसे अपन शॉर्ट में EL लिखते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको सारे एब्रीविएशन सिखाए हैं, जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, एब्रीविएशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला, ये इसका नाम।
पेपर में आपको ये नहीं लिखना है, आपको केवल ये लिखना है, ठीक है। ट्रिस 1,2 एथेन डाइअमीन, ये हो गया। अब आप इसका नाम लिख दो, क्रोमियम, ओके। अब इसकी क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में काउंटर आयन जिस पर -1 चार्ज है, तो क्या लिखेंगे, इस 3 को रिप्रेजेंट नहीं करते, काउंटर आयन में नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो केवल क्या लिखेंगे इसको, इसका रेडिकल नेम होगा क्लोराइड, ठीक है। ये नाम अलग होते हैं, ये नाम अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने बताया है आपको। अब ये -1 है तो ये हो जाएगा -3, और इसका यहां पर आ जाएगा +3, ठीक है। ये आ गया, ये तो 0 है, केवल इसके आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। -3 हो रहा है तो उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका +3। केवल नाम लिखने में ये नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो ये यूज होगा, ओके। ये आपका नाम है ट्रिस 1,2 इथेन डाइअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है। आपको साथ साथ याद करना है तो आप इसे कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए लेक्चर नंबर 6 यानी एग्जाम्पल नंबर 6, नोट करें जल्दी से। ये रहा हमारा सेंट्रल मेटल, ये है लिगेंड, चार्ज होगा -1, ये भी लिगेंड, चार्ज होगा 0, ये भी लिगेंड, चार्ज होगा 0, ये है काउंटर आयन, चार्ज होगा -1। ये है सिंपल सा, ये बस मेन चीज़ है। बस अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिगेंड लिखना है, मेटल लिखना है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो सबसे पहले आ रहा है ये एमाइन और एक्वा, दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, तो हम सेकेंड वर्ड देखते हैं। ये अगर सेम है तो एक्वा में क्यू आया है और एमाइन में एम आया है, तो पहले मैं इसे लिखूंगा, देखो यहां से टेट्रा एमाइन एक्वा ब्रोमाइडो, ये ब्रोमाइडो है। उसके बाद कोबाल्ट, ये हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में 2 है लेकिन 2 रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और इसको लिखेंगे नाइट्रेट, ये हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ये -1 और -1 और -1, 3 बार -1 है, तो टोटल आ जाएगा +3, ये हो गया। सबके चार्ज लिखे हुए हैं, आप निकाल पाएंगे इससे। टेट्रा एमाइन एक्वा ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, सेंट्रल एटम है, और ये काउंटर आयन पर है चार्ज -1। बहुत आसान है, तो सिंपल ही है, बस इसको डायरेक्ट लिखना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल एक ही लिगेंड है जिसके 6 मॉलिक्यूल हैं, तो इसको लिखेंगे हेक्सा एक्वा, उसके बाद सेंट्रल एटम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहां पर, और इसको लिखेंगे क्लोराइड। ये देखिए सिंपल, हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, काउंटर आयन को जैसा का जैसा लिखना है। चार्ज में देखिए यहां पर कोई चार्ज नहीं है, ये -1 है, तो टोटल कितने हो गए -3, तो आ जाएगा +3। इस तरीके से डायरेक्ट अनुमान लगाइएगा, वहां पर निकालने की जरूरत नहीं है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, नोट कर लीजिए। ए है एग्जाम्पल नंबर 8, समझिए इसको। देखिए
ये रहा सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड -1 चार्ज, ये भी लिगेंड -1 चार्ज, ये भी लिगेंड 0 चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसमें कुछ नई बात आएगी, ध्यान से देखना। अब आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो देखिए क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्राइटो एन से स्टार्ट हो रहा है, ईथेन डाइअमीन ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली आपको ये लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है सी, तो यहां पर मैं लिखूंगा क्लोराइडो, ये हो गया, ओके। उसके बाद ये आएगा, 2 मॉलिक्यूल हैं तो लिखेंगे यहां पर बेस ब्रैकेट में लिखेंगे ईथेन 1,2 डाइएमाइन, ये इसका नाम है, बिस करके लिख दिया। उसके बाद ये आता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ये ओ से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट में, तो इसको लिखेंगे ओ, नाइट्राइटो ओ। उसके बाद मेटल का नाम है कोबाल्ट, ब्रैकेट लगा के यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें काउंटर आयन नहीं है, अलग से कोई चार्ज लगा हुआ है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे आयन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हो या नेगेटिव चार्ज लगा हो, आपको आयन के रूप में लिखना पड़ेगा, आयन आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता देता हूँ, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इसका निकालना है तो इसको X + -1 + -1 और इसका तो 0 है, छोड़ दीजिए, = +1, इस प्लस को +1 लिखना पड़ेगा। तो x अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये -1 उधर जाएगा तो +1, ये भी +1 और ये पहले से ही +1 है, तो x = क्या आ जाएगा +3, समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको +3, नोट कीजिए। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें हमें फिर से देख लें, ये हमारा सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड है, चार्ज है -1, ये भी लिगेंड है लेकिन चार्ज है 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। ये रहा हमारा काउंटर आयन, चार्ज है -1। बस नोट कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये एक्वा है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्वा डाई, इस 2 को लिखा है डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पर। लास्ट में क्या है, Cl को रेडिकल फॉर्म में क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये हो गया -2 टोटल और ये -1 ये है तो -3 हो रहा है तो +3 हो जाएगा। ये इस तरीके से सोच के लगा दिया करो, जो चार्ज माइनस में हो तो इक्वल के उधर ले जाना है तो प्लस हो जाता है, तो ये +3 आ गया। एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, नोट कर लो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, ये रहा हमारा सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड, चार्ज है -2, ये भी लिगेंड है लेकिन न्यूट्रल है, चार्ज 0, ये काउंटर आयन है, चार्ज -1। बस हो गया काम। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिख दो, तो ये एमिनो है, एमाइन है, ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, ये काउंटर आयन है क्लोराइड, तो कैसे लिखेंगे पेंटा एमाइन
एमीन बोल सकते हो आप, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, निगेटिव लिगेंड के नाम के एंड में ओ लगता है, मैंने समझाया है आपको। उसके बाद मेटल कौन सी है, कोबाल्ट है, पेरियोडिक टेबल में जो नाम होता है वो ही लिखना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में काउंटर आयन का नाम क्या होगा, क्लोराइड, नॉट क्लोराइडो। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए देख लीजिए, ये -1 है और ये -2 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, नोट कर लीजिए। ये आपके 10 एग्जाम्पल मैं इस वाले पार्ट में करा रहा हूँ। इतने 10 एग्जाम्पल में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की संख्या मैं और भी ज़्यादा करने वाला था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। नहीं, आपको 20 से 25 एग्जाम्पल इसमें कराता, लेकिन इन एग्जाम्पल के द्वारा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो और भी आपको एग्जाम्पल की ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं और एग्जाम्पल भी आपको सिखा दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। Next video will be continue.